बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। अब तक ईरान इसराइल जंग में अमेरिका का भारी जो है वो माली नुकसान हो चुका है। जानी नुकसान एक तरफ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका का इस जंग में अब तक कितना माली नुकसान हुआ है, कुछ आज के व्लॉग में इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ईरान ने अब तक अमेरिका और इसराइल के कहां कहां पर जो मफादात थे, इंटरेस्ट थे, उनको निशाना बनाया है और अब इस वक्त इस जंग की क्या सूरत हाल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आबनाए हरमस के हवाले से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आबनाए हरमस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बंद कर दिया जाए तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा और इसका क्या इफेक्ट जो है वो आएगा। आज के व्लॉग में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं। और अमेरिका यूएई से भाग गया है। आखिर यूएई से भागने की अमेरिका को क्या जरूरत पेश आई, क्या वजह थी, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं पहले अपनी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। ईरान के ऊपर हमला अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका के लिए शायद माली तौर पर एक भयंकर ख्वाब भी साबित हो सकता है। अमेरिकन मौशियत जहां कर्जों तले दबी हुई है, जहां उसके ऊपर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जे हैं, वहीं पर अब इस जंग में अब तक अमेरिका जो है वो अपना $4000 मिलियन से ज्यादा का नुकसान करवा चुका है। हमने देखा कि कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 स्ट्राइक ईगल जो है वो तबाह हुए, जिसके बारे में दावा किया गया ईरान की जानिब से कि इनको हमने जो है वो हमला करके गिराया है, इनको हमने हिट किया है। लेकिन बाद में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई उसके मुताबिक ये कुवैत के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी फ्रेंडली फायर का निशाना बने और कहा गया कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये किस तरह से हो गया। एक जो F-15 स्ट्राइक ईगल त्यारा है उसकी कीमत तकरीबन $900 मिलियन है, यानी कि 3 का मतलब है $2700 मिलियन यहीं पर जमीन बोस हो गए। और उसके बाद जहां जहां अमेरिकन बेसिस थी वहां पर भी ईरान की जानिब से मुसलसल जो है वो स्ट्राइक्स की जा रही है, मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की नोक पर उन्होंने तमाम अमेरिकन एयर बेसिस को रखा हुआ है और मजमूई तौर पर इस वक्त जो अमेरिका का नुकसान है वो $4000 मिलियन से ज्यादा का हो चुका है। इसके साथ साथ ईरान के ऊपर भी अमेरिका की जानिब से शदीद तरीन तारीख में जो है वो तारीख की शदीद तरीन स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अब तक ईरान में जो अहदाफ अमेरिका की जानिब से हासिल किए गए हैं, दावा किया गया है कि जिस जिस हदफ को उन्होंने निशाना बनाया है कामयाबी से अपने टारगेट्स को उन्होंने अचीव किया है। और ईरान के अंदर जो मुसाद और CIA के एजेंट्स कलीदी ओहदों पर फाइज हैं, इस हवाले से भी ईरान अब फैसला कर रहा है। इस हवाले से भी तहकीकात हो रही है कि इन एजेंट्स से किस तरह से निपटा जा सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि हामनाई के ऊपर जो हमला हुआ, जो कि उनके रहबरे मौजम थे, उनके सुप्रीम कमांडर थे, और उस हमले में वो जामे शहादत नोश कर गए। ये भी किसी घर के भेदी ने लंका ढाई की और घर के भेदी ने ही जो था वो तमाम इंफॉर्मेशन इसराइल और अमेरिका तक पहुंचाई। और उसके बाद शहादत के बाद जो तस्वीर पहुंचाई गई वो भी घर के भेदी ने वहां तक पहुंचाई और ये घर का भेदी कलीदी ओहदे पर फाइज है। और इस हवाले से तमाम तर चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और कुछ जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि इस कलीदी ओहदे पर फाइज शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब यहां पर बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल है कि आबनाए हरमस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बंद कर दिया जाता है तो यूरोप में इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अगर आबनाए हरमस को जो ईरान है वो सिर्फ 1 माह के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो फिर यूरोप में एनर्जी की कीमतों में 130% तक इजाफा हो सकता है। और यूरोप जो है वो इस इजाफे पर यूरोप की अवाम चीख उठेगी। जो ईरान इसराइल अमेरिका की जंग तो इन 3 ममालिक के दरमियान है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है तमाम मशरिक वस्ता के ऊपर आ रहा है। तमाम यूरोप जो है वो इसकी लपेट में भी आता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि
उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट्स को मुसलसल हिट कर रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिकन और इसराइल उनको मुसलसल जो है वो चकमा देकर अपने अहदाफ पर गिर रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, जो विजुअल कंफर्मेशन हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तो जो तेल अवीव है, उसके अलावा हैफा है और बहुत सी अमेरिका की जो एयर बेसिस है उनको कामयाबी के साथ ईरान ने निशाना बनाया है और कामयाबी के साथ इनको तबाह भी किया गया है। कुछ इंटरसेप्शंस भी हुई हैं, मैक्सिमम इंटरसेप्शंस हुई हैं, लेकिन जो इंपैक्ट्स हैं, जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जाके अपने टारगेट्स को हिट किए हैं उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा है और ये माजी की निस्बत जो पहले जंग हुई थी उसकी निस्बत अब जो इंपैक्ट्स आ रहे हैं, अब जो टारगेट को ईरानी मिसाइल हिट कर रहे हैं उसकी तादाद खासी ज्यादा है। और यूएई में खास तौर पर ईरान ने अपने तकरीबन 60% मिसाइल्स यूएई पे के ऊपर दागे हैं। अब कुछ विजुअल कंफर्मेशंस हमारे सामने आई हैं, विजुअल जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिका के कार्गो त्यारे, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो है वो यूएई से कोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी एयरबेस खाली कर दिया। अमेरिका जो कि कहता था कि इन तमाम ममालिक के डिफेंस का जिम्मेदार अमेरिका है, जहां जहां उन्होंने अपनी एयरबेस बना रखी है। अब जब मामला हाथ से निकलते हुए नजर आए हैं तो अमेरिका फौरी तौर पर वहां से रफू चक्कर होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरानी अथॉरिटीज ने उनको गुफ्तगू के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन अहम तरीन जराए जो कि बहुत एस्थेटिक मेरे जराए हैं उनके मुताबिक अब तक ट्रंप को कोई पैगाम नहीं भेजा गया। यह ट्रंप की जाती ख्वाहिश हो सकती है कि इस के तमाम मामले को अब वाइंड अप कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका भी बहुत ज्यादा लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल जो है वो तो चाहेगा कि ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर रजीम चेंज हो जाए, ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाए, लेकिन अमेरिका अब इस तमाम मामले को लेकर, इस तमाम तर चीजों को लेकर जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि गुफ्तगू की तरफ जाना चाह रहा है और गुफ्तगू के जरिए अपने तमाम टारगेट्स को जो बाकी रह गए हैं उनको जो है वो अचीव करना चाह रहा है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन अपने एक तजियाती व्लॉग में खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।